तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो डायमंड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसकी जो इस तरह से मतलब बना के रखेंगे उसको, इस तरह से बनाते हैं कि जब इसके ऊपर रे एक बार इसके अंदर एंटर हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है यहाँ पे कि डायमंड के अंदर कोई एलईडी नहीं होती, कोई बल्ब नहीं होता, फिर भी वो चमकता है, इसका रीजन क्या है? तो रीजन ये कि एक बार देखो, अगर डायमंड को हमने लाइट में रखा हो तो लाइट इसके अंदर एंटर तो करेगी, ये तो श्योर है। लेकिन जब वो एंटर करेगी तो वो उसकी सभी दीवारों से निकलती नहीं है। एंटर तो कर लेती है वो अपनी मर्जी से, लेकिन निकलना डिजाइन होता इस तरह से है डायमंड का कि वो निकलती एक या दो लेयर से है, सभी सरफेस से नहीं निकल पाती। और जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो क्या होता है, या निकलेगी वापस उससे, तो होता क्या है, इसका टीआईआर होने लगता है, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो जा ऐसे गई है जैसे, तो मान के चलो जाना कैसे था, सीधा, लेकिन ये इतना एंगल हो जाता है इसका। अब ये यहाँ पे क्या बोला है कि डायमंड के लिए टोटल जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है, 24.4 डिग्री। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया होता है दीवारों को कि जब लाइट सामने एंटर तो चलो 90 पे कर गई, तो जब ये सामने वाली दीवार पे जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए, 24.4 से ज्यादा। जब इससे ज्यादा होगा तो क्या करेगी ये, इस दीवार में वापस ट्रांसमिट नहीं होगी बल्कि इसी मीडियम में लौट आएगी। इस दीवार में फिर से 24.4 से ज्यादा आती है तो फिर इधर नहीं जाएगी, फिर ऐसे, और ये लगातार प्रोसीजर चलता है। हाँ, एक या दो दीवार कुछ वॉल्स को उसकी ऐसी बनाया जाता होगा, ये बनाने वाले बनाते हैं। डायमंड जब नेचर से मिलता है तो ऐसा नहीं वो तुरंत चमकने लगता है। अगर मूवी वगैरह में देखते हो या कहीं पे देखते हो तो वो गलत है, बल्कि उसे बाद में लाके फिर उसे बाद में बनाया जाता है। या कहीं पे मूवी में अगर देखा तुमने कि समुद्र में मिला और वो लगातार चमकने लगा, तो इसका मतलब वो पहले से ऑलरेडी बना हुआ था, क्योंकि इसको लाके बनाया जाता है, घिसा जाता है इसकी दीवारों को, तब ये तैयार होता है। कांच को अब बोले सर ऐसे तो कांच भी आर्टिफिशियल बनाते हैं, आर्टिफिशियल भी डायमंड होते हैं, लेकिन इसमें और उनमें डिफरेंस ये है कि डायमंड की आपने मान के चलो अंगूठी बनवा ली, आर्टिफिशियल की भी बनवा लिया जो गिलास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, आपका हाथ बाई चांस कहीं पे लगा, जो आर्टिफिशियल है वो तो टूट जाएगा, डायमंड का कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि डायमंड मैंने बोला ना स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होता है, उसका जल्दी से कुछ नहीं होता। प्रेशराइज, आप इसको प्रेशराइज भी कर लोगे तब भी कुछ नहीं होना, हिट करोगे तब भी कुछ नहीं होना। जो आर्टिफिशियल होगा वो जल्दी टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। तो ये इसलिए इसको डायमंड को प्रीफर किया जाता है। दूसरा, इसका जो मैंने बोला गिलास का जो क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा होता है, इसका कम रहता है, तो इसमें वो कॉम्बिनेशन जल्दी बन जाता है टीआईआर वाला, वहां नहीं बन पाता। सारी दीवारों को जब बनाते हैं वहां बन जाता है, इसमें उसमें नहीं बनता। दूसरा ये भी रीजन है, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा होता है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कम पे ही ये वापस उसी मीडियम में लौटने लगती है। तो कई सारी कंडीशन है जिस वजह से इसको हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा इसमें मिराज। मिराज क्या होता है? अब ये मिराज क्या है, तो देखो बच्चों, कोल्ड एरिया में या जहां पे ज्यादा गर्मी होती है, जैसे राजस्थान हमारे यहाँ पे डेजर्ट एरिया जिसको बोल सकते हैं, तो वहां पे भी यही पॉसिबिलिटी बनती है और वहां पे ऑब्जेक्ट उल्टी दिखाई देती है बजाय सीधा। उसका रीजन क्या है? मान के चलते हैं हम डेजर्ट एरिया की बात करेंगे, तो डेजर्ट एरिया में दिन के टाइम पर या किसी रोड की बात करें आप, अगर ये तो चीजें हो सकता है आप लोगों ने कभी फील भी की होंगी। आप किसी रोड से जा रहे होते हो, मान के चलो आप किसी रोड से गुजर रहे होते हो, तो उस टाइम पे देखोगे कि काफी डिस्टेंस आगे आपको ऐसा फील होता है, खासकर गर्मी में या सर्दी के मौसम में भी, जिस दिन गर्मी ज्यादा है, कि उस रोड पे ज्यादा पानी आगे भरा हुआ है, जबकि वहां पहुंचते हैं पानी नहीं मिलता। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है टीआईआर। वहां से ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि हमें क्या फील होता है कि वहां पे जो रेज जाती है, रेज
एक तरह से क्या होगा वहां पे कि वहां पे जो वेपर रहती है, ये खासकर गर्मी में कि उस सड़क पे, और हमें उसकी पॉसिबिलिटी ये लगती है कि जैसे वहां पे पानी भरा हुआ, जबकि वहां पे रियल में होता नहीं। अब एक चीज इसी बात को लेके हमें एक बात और तुम्हें बताऊंगा। महाभारत में ये बोला जाता है कि जो लड़ाई की जो मेन रीजन था वो था जहां पे द्रौपदी जो थी लड़की, इसमें वो जहां की थी वहां का बताते हैं कि फ्लोर ऐसा था कि वहां पे मिराज वाली पॉसिबिलिटी थी। रीजन ये था कि वहां पे ऐसा लगता था कि जैसे फ्लोर है और इस फ्लोर पे यहाँ पे पानी है, या एक फ्लोर ऐसा था जिसको देख के ऐसा लगता था कि यहाँ पे पानी नहीं है लेकिन वहां पानी था। तो हुआ ये कि दुर्योधन वहां से गुजर रहा था और वो अचानक से उसको वही इमेजिन हुआ कि ये फ्लोर है, और वहां पे चलते चलते वो पानी में डिप कर जाता है, जिसको देख के द्रौपदी हंसने लगती है और फिर बाकी सारा प्रोसीजर होता है। झगड़ा जो शुरुआत थी वो ये था, लेकिन रीजन क्या है, वहां पे भी साइंस थी। वहां पे फ्लोर को ऐसे बनाया हुआ था कि लगता था कि यहाँ पानी नहीं है जबकि वहां पानी था। तो जैसे मैंने बताया मिराज वाला एग्जांपल, तो होता क्या है कि मान के चलें डेजर्ट एरिया में ये हमारा सरफेस, और इस सरफेस में सैंड होती है, रेत, और दिन के समय में रेत बहुत ज्यादा गर्म रहती है क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करेगी। गर्म होने से क्या होगा, यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, रेयर हो जाएगी। जबकि अभी तुम्हें मैंने अर्थ वाला एग्जांपल बोला था कि पास की जो, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एटमॉस्फेयर में, तो डेंसिटी बढ़ती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। मैं डेंसिटी मास के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑप्टिकल डेंसिटी बोलता हूं। मींस स्पीड, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे लाइट की स्पीड कम होते जाएगी। मींस ऊपर वाली लेयर, सपोज अगर हम लेयर में कन्वर्ट करें इस एटमॉस्फेयर को, तो ये वाली लेयर रेयर होगी, फिर ये डेंसर, इस दूसरी के कंपेयर में ये रेयर ये डेंसर, मींस लगातार डेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, जो अगर हम इस लेयर को इस तरह से एटमॉस्फेयर को लेयर में कन्वर्ट करें, तो होगा क्या, जो सन के पास वाली, अर्थ के पास वाली लेयर होगी वो रेयर हो जाती है। देखो यहां उल्टा था, अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है और डेजर्ट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन चलती है, ऊपर रेयर नीचे डेंसर, रेयर डेंसर रेयर डेंसर। लेकिन यहाँ रेयर फिर डेंसर, फिर ये वाला ऊपर वाले के कंपेयर में ये रेयर हो जाता है, ये रेयर ये डेंसर, यहां ये रेयर है ये डेंसर है। तो समझ आ गया होगा, ये मैंने बताया कि टू मीडिया कभी भी ना तो रेयर होते ना डेंसर होते, उनका कंपेयर करके पता चलता है डेंसर कौन है रेयर कौन है। दोनों में कंपेयर करेंगे, जिसमें स्पीड ज्यादा वो रेयर, जिसमें स्पीड कम वो डेंसर। तो रेत गर्म होगा, इस वजह से क्या होता है, एयर रेयर हो जाती है, ऊपर वाली लेयर डेंसर होती है। अब जरा सोचो, इस तरह की कंडीशन समझ आ गई। डेजर्ट एरिया में आप कहीं पे दूर हो और आपने देखा कि यहां तालाब है, यहां से कोई पर्सन देखता है, मान के चले कोई पर्सन है और इसको ऑब्जर्व करेगा, है ना, थोड़ा सा समझ लें ये इस तरह से, और ये रे इस तरह से जाती है, सीधा जाती है, लेकिन इस तरह नहीं हो जाएगी डायरेक्ट। होगा क्या, जब ये चलती है तो रेयर से डेंसर में जाने पर क्या होगा, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाने का। हाँ हाँ ठीक। तो ये वाली चीज, अच्छा ट्री के लिए एग्जांपल, वो मैं कोल्ड एरिया के लिए, तो ये सपोज यहाँ पे हमारा कोई ट्री है, कैसे ये, अच्छा ये हमारा कोई ट्री इस तरह से। अब रे कहां से आती है, ऊपर से डायरेक्ट, वैसे तो इस तरह, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा पाती, बल्कि क्या होगा, ये ऐसे लगेगा और लगातार देखो, जब ये डेंसर से रेयर में आएगी,
क्योंकि ऊपर वाली लेयर पे चलते हैं तो डेंसर, नीचे रेयर, तो ये लगातार इस तरह से फील होगी। और इसको क्या लगेगा कि ट्री हमारा कहां पे है, ट्री हमारा नीचे है। और इसको क्या फील होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और बैंड कर दें, और इसको लगता है कि ट्री यहां कहीं नीचे। मीन्स जो सीधी ऑब्जेक्ट है वो उल्टा दिखाई देती है। यही कोल्ड एरिया में रहता है। कोल्ड एरिया में तालाब वगैरह जब रहता है तो वहां पे हमारी एयर किस में जाएगी, वापस डेंसर से, क्योंकि नीचे वाली डेंसर, देखो यहां डेंसर नीचे रेयर। इसी तरह से अगर कोल्ड एरिया की बात करें जहां पे ठंड होती है, नीचे वह ठंड रहेगी तो डेंसर, ऊपर रेयर, और डेंसर से रेयर में जाएगी। तो इस तरह से वहां ऐसा लगता है कि जैसे तालाब, झीलें या बोट उल्टा दिखाई देती। बोले सर हमने तो आज तक कभी ऐसी पॉसिबिलिटी देखी नहीं, नहीं तो पेड़ कहीं पे उल्टा देखे ना, बोट कहीं पे, पेड़ यहां ऐसे नीचे नहीं दिखाई दे। अब एक चीज और सोचने वाली बात है, हाँ यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो ये ऊपर वाली चीजें नीचे दिखाई देती है, कभी देखा आपने पेड़ को नीचे? पेड़ तो ऊपर ही देखते हो। तो क्या इमेजिन होगा यहाँ पे, जब दूर से कहीं पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे कहीं पे तालाब है और उस तालाब में पानी भरा हुआ होगा, और वहां पानी में क्या है, इस ट्री की शैडो है ये। तो आदमी प्यास में क्या, जानवर खासकर, इंसान तो खैर समझ जाएगा कि ये तो यहाँ का मामला गड़बड़ है, तो वहां पे क्या फील होता है जानवर को कि जैसे यहाँ पे तालाब है और वो तालाब के सोचता है कि पानी होगा, और वो वहां दौड़ता है उस तरफ, लेकिन पहुंचता है कुछ नहीं मिलता। वही चीज मैंने रोड वाला एग्जांपल दिया। तो इसलिए डेजर्ट में हमें ऐसा लगता है कि जैसे इमेज उल्टी बनी हुई है, और इसी इवेंट को क्या बोलते हैं, मिराज। कोल्ड एरिया वाला एग्जांपल दिया, वहां पे उल्टा इधर होगा, फिर ऐसे जाएगी, फिर उल्टा दिखाई देगी। तो ये दूसरी एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन में टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होगा वो जरा समझे। इस तरह से प्रिज्म को डिजाइन किया जाता है कि जिससे हमारी रे वापस प्रिज्म के अंदर लौटे। तो इस प्रिज्म वाली इवेंट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों बोर्ड में। वो एक एंगल दे देगा, प्रिज्म का एंगल देगा। प्रिज्म का एंगल क्या होता है, हम प्रिज्म जानते हैं क्या होता है, एक मीडियम होता है जो टू ट्राइंगल शेप में सरफेस से कवर्ड रहती है, इसको प्रिज्म बोलते हैं। इसकी जो एंगल होती है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये देगा, और सपोज किसी से बना हुआ देगा, और ये किससे बना होगा, गिलास से। और गिलास की जो क्रिटिकल एंगल होता है गिलास के लिए, वो लगभग होता है अप्रोक्सीमेट 42 डिग्री। तो 42 डिग्री अगर होगा तो रे कहां से जाएगी, मान के चलो कोई किसी रे को हम इंसिडेंट करते हैं यहां पे, और कितने एंगल से, 42 से, तो क्या होगा वो TIR होगा। बाहर एयर है, यहां ग्लास है, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। पहले इसमें तो ये एंटर करेगी करेगी। अगर TIR वाली कंडीशन देखेंगे तो इस सरफेस के लिए होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे एयर से ग्लास में गई है। यहां से जाने के बाद फिर देखा जाएगा कि जब वो वापस डेंसर से एयर में आएगी तो क्या होगा या नहीं होगा। अब मैंने कहा इसका एंगल 42 है, अब देखा जाएगा यहां पे, अगर ये 42 से ज्यादा पे आएगी तो ये इधर चली जाएगी, और अगर 42 से कम है तो इधर निकल जाएगी। तो ये चीजें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि वो प्रिज्म पर देता है इस तरह से देगा 45 डिग्री का, वो ज्यादातर 45 डिग्री का देता है। तो अलग अलग तरह से इंसिडेंट कराएगा और पूछेगा कि क्या ये रे ट्रांसमिट होती है, इधर से जाएगी या वापस नहीं लौटेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, और स्कूल में भी जब एग्जाम होते हैं उसमें भी आएंगे, आ सकते हैं, मतलब कहने का ये। तो देखते हैं किस तरह से हो सकता है और कितने तरह के प्रिज्म को हम यूज करते हैं।
तो हमने क्या पढ़ा है कि प्रिज्म से हम 3 कंडीशन में रे को इन्वर्टेड करते हैं, डेविएट करते हैं। किस तरह से? तो देखो हमने क्या पढ़ा है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास ऑफ द प्रिज्म, क्रिटिकल एंगल आईसी की वैल्यू कितना होती है? 42 डिग्री। अब कितने तरह से हम इसको बनाएंगे? सपोज पहली बार हमने इस तरह से ये 45 लेते हैं, ये भी 45 लेते हैं और ये 90 लेते हैं, और इस पर किसी रे को हमने मान के चले यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से, तो रे इस तरह से आएगी। तो यहां पे तो रूल पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन केवल एक ही कंडीशन में नहीं होता, और वो कब? सिंपल वे में बात कर रहा हूं, अगर सरफेस पर, इंटरफेस पर 90 का एंगल बनाते हुए कोई रे आती है तो यहां से तो सीधा ही जाएगी, पहला रूल। चलेंगे रूल के अकॉर्डिंग, देखें सीधा चली गई है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ये इस तरह से। अब आगे जाने के बाद ये 45 ये 90 रहेगा दोनों के लिए, तो ये एंगल कितना बचता है? 45, ये भी 45। अब जरा इसको पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल। अब ये 45 है, ये वाला 45, तो ये वाला एंगल कितना होता है? जरा सोचो बच्चों, ये एंगल 45 है ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा? 45 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि पूरा ये वाला 90 है। तो अगर ये 45 है और मैं बोल चुका कितना क्रिटिकल एंगल है? 42 डिग्री, तो क्या करेगी रे? इसमें बाहर नहीं आएगी, अंदर जाएगी, और अंदर जाएगी कितने एंगल के साथ? कितने एंगल के साथ? अगर ये 45, तो रिफ्लेक्शन का रूल यूज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 45, तो ये भी 45, और ये लगातार ऐसे आएगी। ठीक है, बल्कि सीधा इस तरह से। ठीक, और ये सीधा यहां से निकल के जाएगी। ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। ये 45, ये 45, और सामने वाले सरफेस पे 90 का बनाएगी और सीधा निकल के जाती है। दूसरा, ये वाली रे भी उसी तरह से सीधा जाएगी, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये 45, यहाँ 45 सीधा। अब जरा देखो, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी, ये वाली रे ऐसे आती है। अब ये तो हो गया हमारा ए इधर और ये बी इधर। तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को, अगर हम क्या करते हैं, इधर से कोई रे आती है और हम इधर देखना चाहते हैं, जैसे आप टेलीस्कोप में या माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, तो इस तरह से हम प्रिज्म को टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप की तरह भी यूज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सामने है और हम इधर आके देखना चाहते हैं। जरा समझो, ऑब्जेक्ट इधर है और आप इधर से देखना चाहते हो, तो ऐसा कब हो सकता है? आप मिरर भी लगाओगे, मान के चलो ऑब्जेक्ट यहां रखी है, आप मिरर लगाते हो, तो मिरर भी उसे 45 या एक एंगल के थ्रू डेविएट करती है। लेकिन प्रिज्म देखो जरा, डायरेक्ट 90 का एंगल घुमा के आपको ऑब्जेक्ट को दिखा देती है। मान के चले मैं भी इस रूम में हूं, इधर गेट है, और मुझे ये चेक करना है कि कोई इधर या उधर तो नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट पूरे सीन को देखना चाहता हूं, पूरे व्यू को। बोले सर मिरर भी तो लगा सकते हैं, मिरर से टेढ़ी आती है ऑब्लिक वे में और इस तरह दिखाएगी, लेकिन हम पूरा ऑब्जर्व करना चाहते हैं एरिया को। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, यहां पर देखो, यहां से तो इतना एंगल, लेकिन बाई चांस मुझे पूरा इधर देखना है, यहां पे अपनी लोकेशन रख के, तो यहां क्या रखूंगा, इस तरह का एक प्रिज्म रखूंगा और यहां पे बैठ के आराम से देखता रहूंगा इधर से कौन आ रहा है। तो कितने एंगल से डेविएट कर सकता है हम प्रिज्म से? 90 डिग्री। सेकंड कंडीशन में तो डेविएशन बाय 90 डिग्री
नेक्स्ट कंडीशन में हम कितने से कर सकते हैं 180 से। मींस ये कि हम किसी रे हमारी इधर से जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट होके उधर ही दूसरे रास्ते से निकल आए। बोले सर मिरर भी तो देख सकते हैं, चेहरा हम मिरर में ही तो देखते हैं। लेकिन बच्चों मान के चलो मैं इस रूम में और मुझे दूसरे रूम में देखना है, तो मेरा भी गेट इधर और दूसरे रूम का भी, तो मैं क्या करूंगा सामने रख दूंगा। सर मिरर से भी कर सकते थे इस काम को, मिरर से भी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब वाली बात आ जाए, कहीं पे ट्यूब आ जाए और ट्यूब से देखना है हमें, छोटी ट्यूब से, क्योंकि मिरर ट्यूब वाला वर्क नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे। हालांकि ऑप्टिकल फाइबर भी है उसके लिए, तो एक कंडीशन है, मींस कहां पे किस तरह से यूज करके हम कर सकते हैं। तो दूसरे में क्या करना होगा, इस बार हम रे को इस सरफेस से इंसिडेंट करेंगे। तो इसको मैंने क्या लिया, इस तरह से, और ये इस वे में प्रिज्म को इस तरह से रखें। ये 45 और यहां भी 45, ये 90, ये वाले पोर्शन को ऐसे घुमा दिया उठा के। अब यहां से रे आएगी आगे जाके तो सीधा इस सरफेस पे, इसी तरह से दूसरी एक और रे, वो भी सीधा। अब देखो अभी किया था, अगर ये 45 वही वाली कंडीशन बन रही है, तो यहां से तो ये क्या करेगी, यहां पर ये वाली इधर, यहां पे तो इस तरह से। अब यहां से आगे फिर से देखो, यहां ये 90, ये इधर डेविएट हो जाएगी और ये इस तरह से। तो यहां पे डेविएशन कितने डिग्री के थ्रू है, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। ये क्या था, डेविएशन थ्रू 90, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 180 से ही, मींस इन्वर्ट करेंगे। मींस हम इस बार जो है रे को सीधा थ्रो करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हो जाएगी। जो सीधी रहेगी उसको उल्टा कर देंगे, और वो क्या होगा देखें जरा। तो 90 किया, 180 किया, और इस बार डेविएशन नहीं करेंगे, रे को सीधा निकालेंगे, लेकिन इमेज उल्टा बना लेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, देखिए जरा इस तरह से। इस तरह ये 45, ये भी 45 और ये 90। इस बार यहां से एक रे को इंसिडेंट करेंगे, दूसरा इस तरह से। अब जाने के बाद देखो यहां पे ये कितने एंगल से सपोज इंसिडेंट होता है, यहां पे 45, यहां पे 45 होगा। अब जाना कैसे होगा इसको, आगे जाके ऐसे जाती, लेकिन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल, वी टेक अनदर नॉर्मल यहां से। ये एंगल 45, ये एंगल 45, जाना सीधा था लेकिन बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो इस तरह से।
पैरेलल आएंगे दोनों। इसके बाद यहां पे फिर से इंसिडेंट किया, यहां फिर से कितना है 45, ये फिर से 45 और फिर से क्या करती है ये रिफ्लेक्शन होगा और यहां से फिर से नॉर्मल। जाना कैसे था ऐसे, लेकिन ये किधर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी। यहां से ये इस तरह से, ये इस तरह यहां से आती है, होना तो चाहिए सर। तो देखो बच्चों यहां से इंसिडेंट किया, ये 45 टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ, यहाँ पे नॉर्मल की तरफ, यहां से वापस से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी क्योंकि ये 45 पे इंसिडेंट होती है, ये भी 45 और इधर से एंगल से इधर जाती है। अब इसका नॉर्मल, ये वाला जो सरफेस है हमारा, इसका नॉर्मल ये वाला जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे हो जाता, और इसको भी ऐसे जाना था लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और दोनों। तो अब जरा सोचो, ये ए और ये बी, ए रे इस तरह से आती है, अब ए हमें ए डैश यहां, बी ऊपर था और बी अब हमें नीचे, ये ए डैश ये बी डैश इस तरह से। तो जो ऑब्जेक्ट हमारी इस तरह से थी यहां आके वो इन्वर्टेड वे में आ जाती है, तो प्रिज्म से डेविएशन तो नहीं होता, टीआईआर है, इंटरनल टीआईआर है, लेकिन यहां पे इमेज इन्वर्टेड हो जाती है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो मिरर प्रिज्म के ऊपर रे को दिखाएगा इस तरह से अलग किसी वे में, और यहाँ पे इसका क्रिटिकल एंगल बोलेगा और उसको आपको उसका वे कंप्लीट दिखाना होगा।